नमस्कार, मैं राजेश सिंह, बिहार लाइव 24 के लिए। मैं इस समय भभुआ के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना पाठक से बात कर रहा हूँ। मैं उनसे ये जानकारी लूँगा इस विशेष ठंड की परिस्थिति में तमाम महिलाओं को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। मौसम में बढ़ रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बारिश भी रुक रुक हो रही है। ऐसे में समान महिलाओं को खुद को अपने से कैसे सुरक्षित रखना। हम सभी जान रहे हैं कि मौसम में जो बदलाव आया है, टेम्परेचर जो है हम लोगों का काफ़ी कम हो रहा है, ठंड बढ़ रही है। ऐसे में हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि अन्य विवशता हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा शीतलहर में, ऐसी ठंडी में अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं। दूसरा, स्वयं को गर्म रखने की व्यवस्था करें, कोशिश की जाए गर्म कपड़े, मोजे, दस्ताने, कान ढका हुआ होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसको ध्यान में रखा जाए। महिलाएं मेरे पास जो आती हैं परीक्षण के लिए, जो भी परेशानियां लेकर के, उसमें जो दिखाने आती हैं उन लोग से भी मैं विनती करूंगी, और किसी भी हॉस्पिटल में जा रही हैं वो लोग व्यवस्था के अपनी व्यवस्था में, तो ये जरूर ध्यान रखें कि अपना प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा सुरक्षा, ये सब चीज़ का ध्यान रखें। गर्म पानी वगैरह ज़रूर पीते रहें, हल्का गुनगुना ही सही, गर्म यदि नहीं पी पा रहे हैं। पानी अत्याधिक हम लोग को मात्रा में लेना चाहिए, 8 से 10 गिलास इन जनरल हम बताएंगे आपको। इससे गर्भवती महिलाओं को तो फायदा है ही, बच्चे में पानी की कमी ना होना, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी ना होना, जिसमें पेशाब संबंधित, यूरिन संबंधित जो इन्फेक्शंस आते हैं हम लोग के पास कॉमन रहते हैं इस मौसम में। गर्भवती महिलाओं को अपने जो भी डॉक्टर के अनुसार, जो दिखाए अनुसार जो भी आपके विटामिन हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाते हैं, जैसे फल हो गए, फलों का सेवन लीजिए, सलाद लीजिए अच्छे से, गरम सूप हो गया, टमाटर का, पालक का, जो चीज़ें हैं, दाल हो गया, अत्याधिक प्रोटीन लीजिए, और जो आपके बताए गए डॉक्टर ने बताया गया जो विटामिन है, आयरन का प्लस सप्लीमेंटेशन लीजिए, क्योंकि इंडिया में जो खाने से संबंधित हम लोग के पास जो कॉमन जो परेशानी आती है मरीजों में, वो आती है औरतों में खून की कमी होना। ये घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है, और मरीज की स्वयं की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे का, गर्भ के बच्चे का और अपना उचित मात्रा में पोषण उसको पर्याप्त मिले, ताकि घर के बच्चे और मरीज को खुद आगे चल के और इस मौसम में कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कई मरीज होते हैं, घर वाले होते हैं कि हमारे मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अननेसेसरी दवाइयाँ नहीं लेंगे, बच्चे को नुकसान करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उचित समय पे उचित जाँच और उचित इलाज जो माँ को गंभीरता से बचाता है। लास्ट में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन दिक्कत आती है वो खून की कमी की। सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इतनी सरकार की गोलियां, आयरन की टैबलेट हम लोग को फ्री में बांटी जा रही है अस्पतालों में, और कोई दवाई में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आयरन प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ सब जगह व्यवस्था में अवेलेबल है। तो आप लोग कृपा करके अपनी आंगनबाड़ी वाली दीदी से, अपनी आशा दीदी से, जिससे भी आपको जानकारी जो आपके पास में है, या हम लोगों से आकर के सदर अस्पताल में या आसपास के डॉक्टर से कहीं भी आकर के आप बिल्कुल आयरन की गोली, अपनी खुराक और डाइट उनसे समझें और उस गोली को खाइए। फेंकने के लिए वो व्यवस्था नहीं है, यदि नुकसान करती है, आपको पच नहीं रही है, किसी को परेशानी होती है कि आयरन की गोली से हमको पेट में अनकम्फर्टेबल वो लोग हो जाती हैं, तो उसके भी रास्ते हैं, आप आके मिलिए तो उसमें दूसरा प्रिपरेशन दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। डाइट में खून बढ़ने वाली जो चीज़ें हैं, गुड़ हो गया, चना हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, टमाटर, चुकंदर, ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, तो यही चीज़ आप लोगों को भी खून बढ़ने के लिए पूरे नियमित अपने गर्भकाल में लेना चाहिए, ताकि लास्ट में दिक्कत ना हो। एक बात और मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कि कुछ परिजनों और कुछ मतलब जो अभिभावक होते हैं उनकी गर्दनों से कुछ ऐसा पोजीशन आ जाता है कि आप भी उसको संभाल नहीं पाते और मजबूरन आपको रेफर करना पड़ता है। तो मतलब आप रेफर क्यों करते, क्या किसी व्यवस्था के अभाव में? इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, मैं ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है, और मैं ये एक मेरे पास मौका है आप लोगों सारे लोगों से ये बात करने का। मैं समझ रही हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक ये मैसेज पहुँचे वो बहुत गंभीरता से है। गार्जियन की, अभिभावक की गलती हम ना बोलेंगे इसमें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँगी आपको, जिनका पहला बच्चा ऑपरेशन द्वारा हुआ है, अब ये लोग चाहते हैं कि हमारा दूसरा बच्चा नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मल कराया जाएगा, लेकिन उस नॉर्मल की संभावना कितनी है, उसकी सक्सेस रेट कितनी है, सफलता कितना हमको अर्जित होगी, माँ और बच्चे दोनों को खतरे में डाले बिना, ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आपका डॉक्टर ही चेकअप के बाद डिसाइड करेगा।
कृपा करके अपना मरीज की जान को हाथ में ना लें। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो दिन रात कहीं भी लोकल गांव में दाइयों के यहाँ, झोला छाप के यहाँ बिना प्रॉपर गाइडेंस के नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी देने के लिए भर्ती कर लेते हैं मरीज को, और जब लास्ट में मरीज स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि हम लोग को जान बचाने के लाले पड़ते हैं। उस स्थिति में हम लोगों को मरीज को कई बार उसकी गंभीरता को समझते हुए कि यहाँ खुलने पे बचदानी फटी हुई मिल सकती है या स्थिति कोई परेशानी जिसमें तुरंत मरीज की जान जा सकती है, हम लोगों के हाथ के अलावा भी उसमें टर्शरी केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज लेवल की उसको आवश्यकता है, तब हम लोग ऐसे पेशेंट को रिफ़र करते हैं। जैसे जिसका बीपी कंट्रोल नहीं होता, खून की अत्यधिक कमी होना, जैसे 5 ग्राम 4 ग्राम, जिसमें हम लोग को खून तुरंत आवश्यक है, और छना हुआ खून ऐसे मरीजों को चढ़ता है। साधारण भाषा में मैं बताऊँ तो छना हुआ खून। ब्लड बैंक हमारे यहाँ भी है, भगवा में भी, सदर अस्पताल में भी है, हम लोगों को व्यवस्था है। किंतु जब 5 ग्राम से नीचे खून होता है, इतने कम खून में हम लोग नॉर्मल साधारण खून नहीं चढ़ा सकते हैं, जिसके लिए छना हुआ या पैक्ड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं वो देना पड़ता है, जिससे मरीज के दिल पे कोई जोर ना पड़े और मरीज हमारा सुरक्षित रहे। ऐसे में डॉक्टर मजबूर होकर रेफर करता है, और अदरवाइज कोई डॉक्टर मरीज को अनावश्यक रूप से रेफर नहीं करता है। ऐसा कोई लालच देता है कि नहीं हम नॉर्मल की 100% गारंटी लेते हैं, और आपके डॉक्टर ने यदि आपको ऑपरेशन की सलाह दी है तो दूसरे डॉक्टर से मिलिए, लेकिन डॉक्टर से ही मिला जो कॉमन सलाह निकलती है उस पर निष्कर्ष को समझिए और उसको फॉलो करिए। किसी झूठे झांसे या जंजाल में मत पड़िए, जिससे आपके बच्चे को और माँ को दोनों को खतरा न रहे। जाते जाते मेरा आखिरी क्वेश्चन है, कोरोना का तीसरा हमारे भारत में छोटा रोग नहीं होता है, ऐसे नया कोरोना आ गया, इसको ओमिक्रॉन। ऐसी स्थिति में आप पीढ़ी रोग गर्भवती महिलाओं को क्या उपाय है? टीकाकरण और जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें बहुत मिथ हो रहा है यहाँ पे कि लोग डरते हैं कि गर्भवती महिलाओं को लगवाना है अथवा नहीं लगवाना है। जो मेरे पास तो समस्या आती है तो औरतें लेके आती हैं, तो मैं बताना चाहूँगी टीकाकरण जो है वो करवाना आपके लिए, आपके परिवार के लिए और महिला के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ अगर कठिनाई होती है टीकाकरण के बाद किसी के साथ तो कहीं सुनी बातों में ना आए, कोई परेशानी होती है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करिए, उसका उचित इलाज संभव है। छोटी मोटी दिक्कतों को लेकर के टीकाकरण से दूर अभी तक मत रहिए, जितने जल्दी हो सके अपने व्यवस्था के साथ और टीकाकरण अपना टीका लगवाइए जितना जल्द हो सके। मैं डॉक्टर मीना पाठक हूँ और यहाँ मदर चाइल्ड केयर क्लिनिक और सदर अस्पताल में पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल। थैंक यू।